ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सैजिटेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 17 से 23 फरवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए, सैजिटेरियस के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है और उनकी विशेषता ये है कि वो जिस भी भाव में रहते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, मन के कारक होते हैं। उनका गोचर बहुत तेज़ होता है, उनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। तो स्वाभाविक है कि जब वो इतनी तेज़ भागेंगे, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल जाती है। तो जब वो इतनी तेज़ भागेंगे तो पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में रहेंगे, राशियों में रहेंगे, ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो जब वो उन चीज़ों को एक्टिवेट करेंगे तो उसका प्रभाव डे टू डे एक्टिविटी पर पड़ता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बढ़ जाती है। किस प्रकार से आने वाले सप्ताह के लिए थोड़ी सी गाइडेंस ले ज्योतिष के माध्यम से, क्या संभावितः अच्छा हो सकता है, क्या संभावितः बुरा हो सकता है, इसको जानने का प्रयास करें। इन सभी चीज़ों के लिए जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। कुछ उपाय भी वीडियो के अंत में अवश्य हमेशा की तरह बताऊंगा। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 11वें घर यानी कि तुला में रहेंगे। 17 तारीख शाम के 6 बजे आ जाएंगे और 20 तारीख सुबह के 7 तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। चंद्रमा आपके अष्टमेश हैं और जब भी अष्टमेश 11वें घर में जाते हैं तो अचानक से बड़े धन की प्राप्ति का योग बनता है। लग्नेश यानी कि गुरु से छठे में है और गुरु से छठे में होना शकट योग बनता है। लग्नेश से भी छठे में होना अनिश्चितता और डिले क्रिएट करता है। तो जहाँ एक और अचानक से बड़ी मात्रा का धन आता हुआ दिख रहा है, वहीं इस शकट योग के कारण हो सकता है कि आपके कोई महत्वपूर्ण कार्य डिले भी हो जाए। तो अपने पूरे जीवन को एक समयबद्ध तरीके में यहाँ पे यूटिलाइज कीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा कि टाइम ना वेस्ट हो, उससे जो डिले हो सकते हैं वो टाले जा सकें, एटलीस्ट ज़्यादा टाइम आपका ज़ाया ना हो। एक चीज़ है कि चंद्रमा केंद्रुम योग में है और नीच अभिलाषी है, और जब भी चंद्रमा केंद्रुम योग में होते हैं, राहु केतु को नहीं मानते, जब भी चंद्रमा के इधर उधर कोई ग्रह नहीं होता, साथ में कोई ग्रह नहीं होता, उसको केंद्रुम योग कहते हैं। तो चंद्रमा की सेंसिटिविटी वहाँ पे बढ़ जाती है, क्योंकि लाभ स्थान में है, जो इच्छाओं का स्थान है, वासनाओं का स्थान है। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति की इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं और उसके कारण वो गलत कार्य भी करना शुरू कर देता है। तो थोड़ा अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है वैसे सकारात्मक समय है, भौतिक रूप से बहुत अच्छा टाइम है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में फोकस हट सकता है, इसके कारण दिक्कत बढ़ सकती है। बिजनेस, अपने बिजनेस की जो ट्रस्ट वैल्यू है वो बढ़ाइए, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वो कम हो गया है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, अपने पार्टनर को एक फ्रेंड की तरह ट्रीट कीजिए और उनसे चीज़ें शेयर कीजिए। वैवाहिक जीवन, बहुत चीज़ें जो मन में चल रही हैं बैठकर सुलझा लीजिए, बात कर लीजिए, वरना टलती रहेंगी, कंफ्यूज होते रहेंगे। स्टूडेंट्स के हिसाब से थोड़ी सी अनिश्चितता का टाइम दिख रहा है। जो आप चाह रहे हैं जिस समय का उपयोग करना, शायद नहीं कर पाएंगे। बहुत अनिश्चितता इस टाइम पे दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ विकार, इंडाइजेशन और बीपी। सर्वाष्टक में आपका लग्न अत्यंत बली है। ये बता रहा है कि कुछ बड़े निर्णय लेने की संभावना तो बनेगी, लेकिन अगर पूरी क्लैरिटी ना हो तो निर्णयों को टाल दीजिएगा कुछ टाइम के लिए। 20 तारीख सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में यानी कि वृश्चिक में, और 22 तारीख शाम के 6 बजे तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे नीच के भी हैं और केंद्रुम योग भी बन गया, ये भी थोड़ा सा कष्टकारी है। जो चंद्रमा की संवेदनशीलता थी वो और भी बढ़ेगी, चंद्रमा की जो सेंसिटिविटी थी वो और भी बढ़ेगी। एक अच्छी चीज़ है कि चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहे हैं। खैर मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत विशेष नहीं होता, फिर भी यहाँ पे कुछ अटके हुए कार्य, स्पेशली विदेश से संबंधित अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि गुरु से केंद्र में है और गुरु लग्नेश भी है और लग्नेश की दृष्टि भी है, तो यहाँ से थोड़ा बल प्राप्त होगा, जो अनिश्चितता है वो कम होगी। गुरु का सानिध्य है, यानी कि गुरु के साथ से, गुरु के गाइडेंस से, ईश्वर के तप से, ईश्वर की साधना से जो प्रॉब्लम्स है उससे निकलने का मौका मिलेगा। तो एक प्रकार से अच्छा है, लेकिन चंद्रमा नीच के हैं 12वें घर में,
बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत इनसिक्योरिटीज़ और वास्तविकता से दूर रहना, ये सारी चीज़ें बहुत तंग करेंगी। खर्चे बढ़ सकते हैं और सेहत पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। नवांश कुंडली के हिसाब से जीवन में एक गति लाने की आवश्यकता है, एक रिदम लाने की आवश्यकता है। ऐसा लग रहा है कि कॉन्टिन्यूटी नहीं आ पाती, उस पर विचार कीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा टाइम है, जॉब चेंज करने का विचार करे थे, बहुत अच्छा टाइम है। बिजनेस के हिसाब से आपको थोड़ी अपनी अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी बिजनेस के बारे में, क्या बदलाव समय के साथ आपको लाने चाहिए, इन पर विचार कीजिए। लव लाइफ बहुत ज़्यादा ओवर प्लानिंग मत कीजिए। ऐसा लग रहा है बहुत ओवर प्लान करते हैं चीज़ों को और फिर वो वैसी होती नहीं और फिर डिसअपॉइंट होते हैं। समय के साथ चलना सीखिए। वैवाहिक जीवन, अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा सा कंटेंट रहिए। लगता है कि बहुत ज़्यादा इच्छाएं हो जाती हैं अपने आप से ही और उनको पूरा नहीं कर पाते, फिर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होती है। सेहत के अनुसार कफ विकार, एंग्जाइटी, ब्लड डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में धनस्थान बली है, विदेश से धन आने के योग बहुत बन जाते हैं। चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही आके स्थापित हो जाएंगे 22 तारीख को शाम के 6 बजे के आसपास और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना वैसे अच्छा ही होता है, लेकिन क्योंकि वो अष्टमेश है तो अष्टमेश का लग्न भाव में आना चिंताएं बहुत क्रिएट करता है। धनु वाले जातकों को बहुत एंग्जाइटी होती ही है, तो जैसे ही चंद्रमा धनु में आएंगे, लग्न में आएंगे, तो आपकी जो एंग्जाइटी है वो भी बहुत बढ़ जाएगी। तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत एंग्जाइटी रहने वाली है। अब ये शकट योग फिर से बन गया, तो फिर से ये हफ्ता बता रहा है कि 2 बार क्योंकि शकट योग बन रहा है तो आपके कई कार्य डिले हो सकते हैं। तो पहले तो अपने आप को मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि हाँ, कई बार होता है कि हमारे हाथ में ही नहीं होती कोई चीज़, तो उसको लेकर परेशान होने की क्या बात है। जो अपने हाथ में ठीक कर सकते हैं वो करिए, जो नहीं कर सकते उसको लेकर चिंतित मत रहिए। मंगल का प्रभाव भी है और ये चंद्रमंगल योग बना है, धन के लिए अच्छा होता है। मंगल लक्ष्मी स्थान के स्वामी है और चंद्रमंगल योग अलग प्रकार से कुछ कार्य कोई करता है उसको लाभ देता है। पर क्योंकि शकट योग भी है और मंगल का प्रभाव भी और मंगल पतित हैं, वक्री हैं, मार्गी हो जाएंगे 24 तारीख को, तो गुस्सा बहुत रहेगा क्योंकि कार्य डिले हो रहे हैं, आपको एक रिदम नहीं प्राप्त हो रही है उनमें, तो बहुत एग्रेशन, बहुत फ्रस्ट्रेशन रहेगा और वो फिर गलत प्रकार से उतरेगा लोगों के सामने। तो अपने एग्रेशन पर बहुत आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि पेशेंस बहुत दिखानी पड़ेगी हफ्ते के अंतिम भाग में। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपनी नॉलेज को, अपने स्किल्स को और ब्रशअप करने की आवश्यकता है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। ऐसा लग रहा है कि अब अगर आगे बढ़ना है तो बदलाव लाना पड़ेगा। लव लाइफ के हिसाब से ठीक टाइम है, बस ज़्यादा भौतिक अपने रिश्ते को मत बनाइए, थोड़ा सा भावनात्मक टच भी उसको दीजिए। वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बैठकर एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की आवश्यकता है। ये पूरा ही हफ्ता ना एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए बहुत अच्छा है और जो कपल ऐसा करता है ना वो सच में सक्सेसफुल रहता है। स्टूडेंट्स के हिसाब से आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा, कमी दिख रही है उसमें और हफ्ते का अंतिम भाग उसको ठीक करने के लिए अच्छा है। सेहत के हिसाब से आपको गले के रोग, आपको एंग्जाइटी और आपको जोड़ों का दर्द तंग कर सकता है। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान फिर से बली है, धन आगमन के लिए हफ्ते का अंतिम भाग भी अच्छा है। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का एक बार पाठ करके महादेव को बेलपत्र अर्पण करें। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।